नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव और कविता सिंह के सामने करो या मरो की स्थिति है। आप सभी जानते हैं कि राजनीति में अगर ज्यादा दिनों तक चुनाव नहीं लड़ा गया तो राजनीति खत्म हो जाती है। इस बात का आभास ओम प्रकाश यादव को भी है और कविता सिंह को भी है, और इसीलिए दोनों अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए सबसे अधिक बेचैन हैं। सिवान जिले में दोनों कहां से चुनाव लड़े, विधानसभा के चुनाव में उन्हें कहां से टिकट मिले, इसके लिए दोनों रणनीति बना रहे हैं। अपने बड़े नेताओं के पास अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, अपने समर्थकों के बीच उपस्थित होकर अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं। और ऐसा करने के बाद क्षेत्र में उनके लिए क्या जगह बनेगी, पार्टियां उनको टिकट देगी कि नहीं देगी, ये अब एक बड़ा सवाल है। देखिए, दोनों के सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है कि दोनों के सामने एक सवाल है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां, टिकट लें तो ले कहां से। क्योंकि जिन सीटों पर कभी इनकी दावेदारी थी, जिन सीटों पर कभी इनकी मजबूत पकड़ थी, वे सीट आज हाथ से निकल चुके हैं। परिस्थितियां ही ऐसी बनी कि उन सीटों पर दूसरे लोगों का कब्जा हो गया, और मौजूदा परिस्थिति ऐसी है जिसमें वो चाह कर भी स्पष्ट रूप से आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ेंगे तो पार्टी छोड़ना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। अब विधानसभा चुनाव में क्या होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे कि सिवान के दो पूर्व सांसद, क्या ऐसी परिस्थिति बनी इनके सामने कि आज हालात ऐसे हैं कि विधानसभा के चुनाव के जो टिकट है उसे भी लेने के लिए इन्हें प्रयास करना पड़ रहा है। कभी टिकट इन्हें आसानी से मिल जाते थे, आज टिकट के लिए मारामारी की स्थिति है। और हालात यहां तक है कि पार्टी बदल देने की चुनौती तक है। अंदर अंदर बातें भी हो रही। पार्टी के बड़े नेताओं को मनाया जा रहा है तो दूसरे पार्टी के बड़े नेताओं को ये बताया जा रहा है कि पार्टी छोड़कर वे आपके पास भी, हम आपके पास भी आ सकते हैं। अब देखिए, कविता सिंह जनता दल यूनाइटेड की पूर्व सांसद हैं। सिवान से वो 19 में चुनाव जीती थी। 19 में जब वो दरौदा की विधायक थी, तो विधायक रहते हुए जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें सांसद बनने के लिए टिकट दिया, सिवान से चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीत गई। 2024 का जब चुनाव आया लोकसभा का, तो जनता दल यूनाइटेड ने उनका टिकट काट दिया। उनके जगह पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट मिला। अब कविता सिंह राजनीति में पैदल हो गई। दरौदा तो वो पहले से छोड़ चुकी थी, जहां से बीजेपी ने टिकट दिया और अपने कार्यकर्ता जो बीजेपी के थे, ब्यास सिंह, उनको चुनाव जिता लिया। जब चुनाव 19 में जब वो सांसद बन गई तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ब्यास सिंह चुनाव लड़ गए थे, बीजेपी के नेता थे, और वो चुनाव जीत गए। तो 20 में मजबूरन बीजेपी को वो टिकट देना पड़ा, क्योंकि 20 में कविता सिंह सांसद थी। कविता सिंह के सामने राजनीति का कोई विकल्प उनके पास मौजूद था। वो सांसद थी तो उन्हें विधायक बनने की जरूरत नहीं थी। लेकिन 24 में जब उनका टिकट कट गया, अब वो सांसद नहीं। कभी वो जनता दल यूनाइटेड का वो परिवार काफी करीबी रहा है। सिवान में शहाबुद्दीन
विरोध के एक धुरी अजय सिंह भी रहे हैं, उनके पति हैं, और इतने प्रभावशाली हैं, तभी तो नीतीश कुमार खरमास में शादी कराकर कविता सिंह को दरौदा से टिकट दिया था, जब अजय सिंह की मां जगमातो देवी की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, पूरा मामला ये है कि कविता सिंह का राजनीतिक भविष्य जो है वो अभी भंवर में फंसा हुआ है कि आखिर कविता सिंह जाए तो कहाँ जाए। 2010 में जिस दरौदा से जीती थी, 2015 में दरौदा से जीती थी, उस सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। उन्हीं के स्वजातीय व्यास सिंह चुनावी मैदान में बाजी मारकर विधायक बने। जब सांसद का चुनाव था तो व्यास सिंह ने काफी मदद भी किया था अजय सिंह का, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब व्यास सिंह पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हैं और दरौदा से वो फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन अजय सिंह के कई समर्थक, कविता सिंह के कई समर्थक ये कह रहे हैं कि दरौदा से उन्हें टिकट मिलेगा, व्यास सिंह को एमएलसी का चुनाव लड़ाया जाएगा, बीजेपी ये सीट छोड़ देगी, क्योंकि इस पर पहला हक कविता सिंह का है। सांसद वो थी, इसलिए इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही थी। अब वो सांसद नहीं है, इसलिए इस सीट पर चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि इस सीट से कभी कविता सिंह हारी नहीं। कविता सिंह तो एमपी का चुनाव भी नहीं हारी, तो आखिर उन्हें किस बात की सजा मिलेगी, ये कविता सिंह के समर्थकों का कहना है। यही हाल यदि आप देखेंगे तो ओम प्रकाश यादव के समर्थकों का भी कहना है। ओम प्रकाश यादव 2009 में अपने बूते निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और शहाबुद्दीन को पहली राजनीतिक मात दी, जब उनकी पत्नी हिना साहब को चुनावी मैदान में हरा दिया, सांसद बन गए। 2014 का चुनाव आया, 2014 में भी हिना साहब को पराजित कर दिया। 19 में जब लोकसभा का चुनाव आया, तब ये सीट बीजेपी के बदले जनता दल यूनाइटेड को दे दी गई। ओम प्रकाश यादव चुप हो गए, पार्टी के साथ लगे रहे और पार्टी के लिए काम करते रहे। 20 का जब चुनाव आया तो उन्हें टिकट मिला सिवान विधानसभा क्षेत्र का, और सिवान विधानसभा क्षेत्र में वो काफी कम वोटों के अंतर से पराजित हो गए। अब जब लोकसभा का चुनाव आया 24 में, वो टिकट चाह रहे थे, लेकिन गठबंधन होने के वजह से जनता दल यूनाइटेड में ही ये टिकट चला गया। फिर विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट मिला, वो अभी सांसद है। ओम प्रकाश यादव ने पार्टी से बगावत नहीं की। अब 2025 का चुनाव है, वो पार्टी से टिकट चाहते हैं सिवान विधानसभा क्षेत्र से। 20 का चुनाव लड़े थे, काफी कम वोटों के अंतर से अवध बिहारी चौधरी से हार गए थे। अब वो टिकट चाहते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि सिवान से ओम प्रकाश यादव को टिकट मिलने में संदेह है। पार्टी के सूत्रों से और सिवान में जो चर्चा है उसके हिसाब से सिवान का सीट जो है वो ओम प्रकाश यादव के हाथ से निकल सकता है। अब यही ओम प्रकाश यादव के लिए परेशानी का कारण है कि जिस जगह से वे कभी सांसद रहे, उसी जगह पर अब उन्हें विधायक के टिकट के लिए भी पार्टी के अंदर दौड़ना पड़ रहा है। तो ऐसे में ओम प्रकाश यादव की भी सेटिंग कहीं ना कहीं से चल रही है। जन सुराज में वो प्रशांत किशोर से मिल चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है, क्षेत्र में चर्चा जो है कि ओम प्रकाश यादव दरौदा से आरजेडी के भी प्रत्याशी हो सकते हैं। और इसी तरह की चर्चा कविता सिंह को भी लेकर है कि कविता सिंह दरौदा से टिकट चाहती है, लेकिन यदि दरौदा से नहीं मिले
तो रघुनाथपुर पर भी उनकी दावेदारी है, क्योंकि रघुनाथपुर से उनकी सासू माँ जगमातो देवी चुनाव लड़कर चुनाव जीतती रही। हालांकि वो परिसीमन के पहले की कहानी है, 2009 के पहले की, लेकिन रघुनाथपुर भी राजपूत बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे राजपूतों की भी संख्या अच्छी खासी है। एनडीए के वोट जब जुड़ेंगे तो एक समीकरण बन सकता है। मनोज कुमार सिंह लोजपा के प्रत्याशी के तौर पर अच्छा खासा वोट लाए थे। तो ऐसी स्थिति में जो अजय सिंह है वो रघुनाथपुर से भी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में अपनी पत्नी को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि अजय सिंह भी हिना साहब और शहाबुद्दीन के विरोध के एक चेहरा है, और जब ओसामा साहब रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे तो उनके विरोध के रूप में एक अजय सिंह भी बड़े मजबूत तरीके से खड़े हो सकते हैं, लोगों का जुड़ाव उनके साथ हो सकता है। ये तर्क दिया जा रहा है, इन तर्कों पे बातचीत हो रही है। तो देखिए, सिवान के जो दो पूर्व सांसद हैं वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। परिस्थितियां ऐसी बनी कि आज इन्हें ये सब करना पड़ रहा है, वरना राजनीतिक रूप में ये कई अन्य नेताओं से काफी प्रभाव रखते हैं। ओम प्रकाश यादव का भी एक अपना व्यक्तिगत छवि है। हालांकि 2 बार जब वो सांसद रहे तो कई परेशानियां भी होती है, क्षेत्र के लोगों का मांग जो डिमांड होता है, और जो वो शहाबुद्दीन विरोध के नायक के रूप में थे, तो शहाबुद्दीन का विरोध जो है जैसे कम हुआ तो फिर ओम प्रकाश यादव का की जो राजनीतिक जो पकड़ है वो कमजोर होने लगी। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो जो सिवान का समीकरण है उसमें इन दो सांसदों को इस विधानसभा चुनाव में जो पूर्व सांसद हैं उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। यदि टिकट नहीं मिलेगा तो ये क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए इसी तरह का कई खबर ढूंढ कर लाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।